गौतम बुद्ध, स्त्री और शिष्य की कहानी। गौतम बुद्ध से एक बड़े राज्य के राजकुमार ने दीक्षा ली और उनका शिष्य बन गया। बुद्ध के संग में सभी शिष्य भिक्षा के लिए जाते थे। पहले दिन से ही नए शिष्य को भी भिक्षा मांगने के लिए भेजा गया। भिक्षु के लिए ये सब अलग था। एक तरह से उसके लिए नए जीवन व्यतीत करने की शुरुआत हो रही थी। उसे जिस द्वार पर भेजा गया वहां से उसे भिक्षा मिली। भोजन ग्रहण कर वापस लौटा और बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, मुझे क्षमा करे, अब मैं वहां दोबारा न जा सकूंगा। बुद्ध ने पूछा, ऐसा क्या हुआ कि तुम मना कर रहे हो? शिष्य ने कहा, जब मैं राह से गुजर रहा था तो मुझे वो भोजन याद आए जो मुझे अत्यधिक प्रिय थे, जिन्हें मेरे लिए विशेष रूप से बनाया जाता था। जब मैं द्वार पर पहुंचा तो स्त्री ने वही सब भोजन बनाया हुआ था। एक पल को मैं हैरान हुआ, फिर लगा ये कोई संयोग होगा। लेकिन फिर जब भोजन करने बैठा तो फिर अतीत से जुड़े विचार आए लगा। जब घर पर हुआ करता था तो भोजन करने के बाद 2 पल विश्राम करता था। आज कौन विश्राम के लिए कहेगा? लेकिन जैसे ही मैंने ये सोचा तो उस स्त्री ने कहा, हे भिक्षु, भोजन करने के बाद 2 पल विश्राम करेंगे तो मैं धन्य होंगी। फिर मैं हैरान हुआ, लगा दोबारा संयोग होता होगा। कभी कभी ऐसा, भोजन के बाद मैं विश्राम के लिए लेटता हूँ और फिर अपने घर के बारे में सोचने लगा और एक ख्याल आया, आज तो ना बिस्तर अपना है और ना घर अपना है। तभी पुनः उस स्त्री ने कहा, हे भिक्षु, न ये बिस्तर आपका है ना ये मेरा है, ना ये घर आपका है ना ये मेरा है। अब इस बार मैं घबरा गया। संयोग बार बार होने मुश्किल है। घबराते हुए मैंने स्त्री से पूछा, क्या मेरे मन में चल रहे विचार आप तक पहुंच जाते हैं? आप ऐसा कैसे कर रही है? स्त्री ने कहा, प्रतिदिन ध्यान करते करते मेरे विचार अब शून्य हो गए हैं। अब परिणाम स्वरूप मुझे दूसरे के विचार भी दिखाई पड़ते हैं। मैं ये सब सुनकर घबरा गया और वहां से भाग गया। मैं अब आपसे माफी चाहता हूँ, मैं वहां नहीं जाऊंगा। बुद्ध ने कहा, किंतु क्यों? बुद्ध के पूछने पर भिक्षु ने कहा, कैसे कहूँ ये सब, क्षमा करे बुद्ध। वह एक सुंदर स्त्री थी। उस स्त्री के प्रति मेरे मन में कुछ विचार भी उठे और इस विचार को भी देखा गया होगा। अब मैं वहां कैसे जा सकता हूँ? मेरे लिए वहां जाना असंभव है प्रभु। बुद्ध ने भिक्षु को समझाया और कहा, तुम्हें वहां जाना होगा क्योंकि ये सब अब तुम्हारी साधना का हिस्सा बनेंगे। इससे तुम अपने विचारों के प्रति सजग हो सकोगे। तुम अपने विचारों को अब देखोगे। बुद्ध की आज्ञा अनुसार भिक्षु दोबारा गया। जब वो राह से गुजरा तो पहले की भांति विचार करते हुए नहीं, बल्कि इस बार वो सजग होकर गुजरा। भय के कारण ही सही, किंतु सजग होकर। बुद्ध की कही बात उसे याद थी कि किसी भी तरह के विचार को बिना देखे जाने नहीं देना है, उसका निरीक्षण करना है। फिर वो उस स्त्री के द्वार पहुंचा। उसके द्वारा किया गया प्रत्येक कर्म सजगतापूर्ण था। उसने भोजन किया और इस बार खुशी के साथ बुद्ध के पास पहुंचा और कहा, बुद्ध आप धन्य हैं, इस बार मुझे कुछ अलग अनुभव हुए हैं। मैंने अपने प्रत्येक विचार का निरीक्षण किया और जब ऐसा किया तो पाया कि जब मैं बिल्कुल सजग हो जाता तो विचार बंद हो जाते, और विचार बंद हो जाने के बाद पाया कि कर्म करने वाला कोई और है और देखने वाला कोई और। बुद्ध ने कहा, बस इतना सा ही ये सूत्र है। यही तुम्हारी साधना भी है। जिसने भी ये सूत्र साध लिया वह सब साध सकता है।